Hello बच्चों, let us see the question. The question says how many negative charges are present on pyrosilicate ion? कहा जा रहा है हमसे कि जो पायरोसिलिकेट आयन होता है इसमें कितने नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं पायरोसिलिकेट आयन की। तो पायरोसिलिकेट आयन आखिर क्या होता है, तो हम क्या कहते हैं कि जो है SiO4 यानी कि जो सिलिकेट होते हैं SiO4 SiO4, ठीक है ना, ये जो यूनिट्स होती हैं हमारी SiO4 नेगेटिव, जिनको हम टेट्राहेड्रन्स भी बोलते हैं, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे टू टेट्राहेड्रन्स या टू टेट्राहेड्रल यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय शेयरिंग वन ऑक्सीजन एटम। जब क्या है कि दो टेट्राहेड्रल यूनिट्स को हम ज्वाइन तो कर रहे हैं बट सिर्फ एक ऑक्सीजन की शेयरिंग करके बनाएंगे, तो वहां से जो हमको नया अरेंजमेंट मिलेगा वो क्या कहलाता है, पायरोसिलिकेट आयन कहलाता है। ज्वाइंट बाय शेयरिंग वन ऑक्सीजन एटम, यानी कि इनमें क्या होगा, एक ही ऑक्सीजन एटम हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पायरोसिलिकेट आयन बोलते हैं, या फिर हम बोलेंगे इसमें एक कॉर्नर होता है, वन ऑक्सीजन एटम आर कॉल्ड पायरोसिलिकेट पायरोसिलिकेट आयंस। ठीक है ना बच्चों। अब अगर बात करते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है पायरोसिलिकेट आयन का, दैट इज हमारा होता है Si2O7, और इस पे जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है, 6 यूनिट इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें बच्चों तो कैसा होता है, तो हमको पता है कि जो SiO4 होता है, SiO4 4 नेगेटिव होता है इसके पास। इसका जो रिप्रेजेंटेशन वो किस प्रकार से होता है, तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, इसका टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है, जहाँ पर क्या होता है, जो टेट्राहेड्रन की जो क्या कहते हैं वर्टिसेस होती हैं, यानी कि चार कॉर्नर्स होंगे, उन चार कॉर्नर्स पे चार ऑक्सीजन एटम होते हैं, और इनके बीच में, इन चारों एटम्स के बीच में क्या होता है, हमारा जो सिलिकॉन एटम होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो ये सर्कल्स हैं या फिर जो ओ हमने बनाया है, ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, और वहीं ये जो डॉट मैंने बनाया है ये क्या है, ये सिलिकॉन एटम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर ये एक टेट्राहेड्रन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और हर ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या होता है, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, ये होता है। अब इसमें अगर एक इसी तरह के दो यूनिट्स होंगी, उनको कंबाइन करते हैं एक कॉमन ऑक्सीजन एटम से, तब हमारा क्या बनता है, एक पायरोसिलिकेट आयन बनता है। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ पहले, कैसे बनेगा ये हो गया। ठीक है, एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में हमारा क्या है, सिलिकॉन एटम है। ठीक है, ये हो गया। एंड देन दूसरा जो हमारा होगा, दूसरा भी एक ऐसा टेट्राहेड्रल यूनिट होगा, और एक ही एटम को शेयर करना है, तो ये एटम हम शेयर कर रहे हैं अगर दूसरे एटम से, तो क्या कैसा बन जाएगा, ये बनेगा हमारा कुछ इस प्रकार से, ये बीच में हमारा फिर से आ जाएगा क्या, सिलिकॉन एटम आ जाएगा, एंड ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस को देखें हम कैसे बन जाएंगे, एक यूनिट नेगेटिव चार्ज यहाँ पर, देन यहाँ इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा, इसके पास भी होगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या कि बच्चों, जो शेयर्ड एटम होगा उसके पास कोई भी चार्ज नहीं रहेगा, क्योंकि उसने शेयर कर लिया दूसरे यूनिट के साथ में, तो उस पर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। तो अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 और 6, तो यानी कि 6 यूनिट नेगेटिव चार्जेस हैं, जो कि हमको फॉर्मूला से भी दिख रहा था। तो हमसे पूछा गया था कितना नेगेटिव चार्ज होगा पायरोसिलिकेट आयन पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 6 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऑप्शन आंसर जो हमारा हो जाएगा बच्चों क्या होगा, 6। आई होप अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।